स्कार, त्वचा पर आने वाले निशान असल में क्या हैं? क्योंकि आज का दौर ही एक ऐसा है जब आदमी अपने को बेदाग दिखाना चाहता है। आम आदमी को सर स्कार क्यों होते हैं? स्किन में दो सरफेस होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। यदि वो डर्मिस में ज्यादा गहरा तक है तो उसमें निशान बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। माता पिता की एक सबसे ज्यादा बड़ी चिंता होती है अगर उनके बच्चों के त्वचा पर कोई दाग निकल आए। कि हर आदमी डिमांड करता है तब से निशान नहीं रहना चाहिए। हमारा जो आत्मविश्वास है वो शीशे में देखते कम होने लगता है, डाउन होने लगता है। बिल्कुल। बच्चे होते हैं, बच्चों में जो हीलिंग होती है वो ओवर रिएक्शन होती है किसी भी चीज की। तो जो हम घर पे ट्रीटमेंट करने लगते हैं उसके विषय में आप टिप्पणी करें सर प्लीज। मैं लोगों से यही कहूंगा कि आप घर पर कोई भी लोकल ट्रीटमेंट ना करें। वो जो मार्केट में अलग अलग ऑइंटमेंट्स हैं, स्कार रिमूवल प्रोडक्ट्स हैं, उनके विषय में सर आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहेंगे। ये मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, उनको इस्तेमाल ना करें। तो हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 135-40 करोड़ सर। 140 करोड़। जी जी। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ डॉक्टर हैं। नमस्कार, मैं अजीत, आपका कहानी वाला, लाया हूं आपके लिए विशेष चर्चाओं की पॉडकास्ट की एक अनोखी श्रृंखला शीर्षक क्लियरिंग इट आउट, एन एजुकेशनल इनिशिएटिव बाय कैनिक्सा लाइफ साइंसेज। अपनी इस यात्रा के दौरान आज मैं पहुंचा हूं बरेली शहर और आज का विषय बहुत ही संवेदनशील है जो मानव समाज और मानव के जीवन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। त्वचा पर आने वाले दाग, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्कार भी कहा करते हैं। और इस विषय पर एक्सपर्ट ओपिनियन और एडवाइस के साथ हमारे आज के विशेषज्ञ अतिथि हैं ईशान हॉस्पिटल बरेली के संस्थापक, देश के प्रख्यात प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर कौशल कुमार। आइए मिलें डॉक्टर कौशल कुमार से, करें इनका स्वागत और जानें आज के विषय की गहराई। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू सर। हमारे पास सर कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन आज हम जानना चाहेंगे और हम अपने दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाना चाहेंगे। सबसे पहली बात सर, स्कार, त्वचा पर आने वाले निशान असल में क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा प्रकाश दें सर। ठीक है अजीत जी, आपने एक बहुत ही सही सवाल किया है, क्योंकि आज का दौर ही एक ऐसा है जब आदमी अपने को बेदाग दिखाना चाहता है। जी। ठीक है, प्रेजेंटेशन उसका सबसे पहले उसके फेस से होता है, उसी पे अगर निशान होगा तो आदमी का नंबर वहीं कम हो जाता है। देखिए, स्कार क्या है? कोई भी आपको चोट लगे, जले, कटे या कोई भी आपका ऑपरेशन अगर होता है किसी चीज का, उसका एक हीलिंग प्रोसेस होता है। उस हीलिंग प्रोसेस में अगर आपका वो निशान नजर आ रहा है तो उस निशान को ही स्कार कहते हैं, क्योंकि स्कार वो एक हीलिंग का प्रोसेस है। किसी मरीज में ये स्कार बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है तो वो हाइपरट्रॉफी में चला जाता है, और किसी में टेंडेंसी होती है बॉडी की कि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, उसे हम केलॉइड भी कहते हैं। तो ये स्कार इस तरह से होते हैं। आम आदमी को सर स्कार क्यों होते हैं? वो ऐसी कौन सी स्थितियां, परिस्थितियां हैं या ऐसे कौन सी सर्जरीज हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमें स्कार्स, त्वचा पर दाग होते हैं? अजी देखो, ऐसा है कि जो स्कार फॉर्मेशन है जी, ये हीलिंग की एक नॉर्मल प्रक्रिया है जी। वो कंसर्न तब होता है जो बहुत ज्यादा दिखता है, नोटिसेबल होता है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई किसी भी प्रकार की त्वचा की जो इंजरी है उसका हीलिंग प्रोसेस अगर वो बहुत सुपरफिशियल है कि बहुत ऊपरी परत पर है तो वो कोई निशान नहीं छोड़ेगी। जी जी। लेकिन यदि वो अगर गहरा है, निशान जितना भी, स्किन में दो सरफेस होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। यदि वो डर्मिस में ज़्यादा गहरा तक है तो उसमें निशान बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। ख़ास तौर से अगर वो जॉइंट्स के अक्रॉस है, फेस पर है, फेस के जो मीटिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर है, तो स्कार्स की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। जी। आमतौर पर देखा गया है सर, परिवार में या समाज में माता पिता की एक सबसे ज़्यादा बड़ी चिंता होती है अगर उनके बच्चों के त्वचा पर कोई दाग निकल आए। बिल्कुल आपने सही कहा है। आज की तारीख में लोग इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि अगर उनके बच्चे के जरा सा भी चोट लग जाती है जी जी, तो वो हम लोग के पास आते हैं। एज ए प्लास्टिक सर्जन मैं आपको बता रहा हूँ कि हर आदमी डिमांड करता है तब से निशान नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल, निशान नहीं रहना चाहिए। तो मैं उनको एक ही बात समझाता हूँ, देखिए ये जो भी सर्जरी है, जो रिपेयर हम आपकी करेंगे, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है
कि जो भी चीज कटी है वो लेयर बाय लेयर रिपेयर अगर हो जाती है तो स्कार फॉर्मेशन बहुत कम होता है। बिल्कुल। तो इसलिए लोग हमारे पास आते हैं कि हम लोग जो टिश्यू रेस्पेक्ट के साथ जब टिश्यू को रिपेयर करते हैं तो वो स्कार बहुत मिनिमम ही होता है। और ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि अगर स्कार्स फेस पर होते हैं, दूसरा कोई क्या कहेगा, आदमी को खुद ही बहुत खराब लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो आत्मविश्वास है वो शीशे में देखते कम होने लगता है, डाउन होने लगता है। बिल्कुल। और यही अगले सवाल की तरफ हमारा सुझाव जाता है कि हम सभी जानना चाहते हैं, क्या निशान को, त्वचा के निशान को, स्कार को क्या बनने से रोका जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बनने से रोकने का एक सबसे बड़ा तरीका क्या है जी, जो मैंने आपको बताया कि एक तो इसकी प्रॉपर रिपेयर होनी चाहिए, लेयर बाय लेयर रिपेयर होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज क्या होती है, एक एक स्टिच जो लगाया जाता है, इट इज इम्पोर्टेंट। स्टिच लगाना जितना इम्पोर्टेंट है, स्टिच निकालना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर स्टिच को निकालते वक्त हमने कुछ भी इंजरी की है तो वो इंजरी एक चाहे हल्का ही हो एक स्कार दे जाएगी। तो इसलिए ये कहानी वो। दूसरी चीज ये क्या है, यदि स्टिच में इन्फेक्शन हुआ जी, या कोई जो आपकी रिपेयर साइट है, कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं कि अभी ये स्टिच करवा के गए, 4 दिन बाद वो उसी के ऊपर फिर से गिर गए जी, तो स्टिच ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्कार ज्यादा बनेगा, तो उसको रोकना चाहिए कि प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जिस चीज को आपने इतनी शिद्दत से कराया वो खराब नहीं होनी चाहिए। ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और समय समय पर ड्रेसिंग के लिए एडवाइस करना एक डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको समझाएं कि चोट ना लगे और उसमें प्रॉपर उसकी देखभाल कैसे करनी है, एक बात। दूसरी बात क्या है, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों में जो हीलिंग होती है वो ओवर रिएक्शन होती है किसी भी चीज की। तो वो स्कार शुरू में, सभी को ये बताना चाहूंगा, शुरू में वो स्कार थोड़ा प्रोमिनेंट होता है। आप अपने डॉक्टर की जान मत खाने लगिए शुरू से कि डॉक्टर साहब नजर आ रहा है, क्योंकि वो यकीन रखें वो धीरे धीरे सेटल डाउन कर जाएगा, एक बात। दूसरी चीज क्या है, कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है, बॉडी की स्किन किलॉइडल टेंडेंसी होती है कि जरा सा अगर छिला भी है ना, कोई कट भी नहीं लगा तो वो भी हाइपरट्रॉफी में जाता है, किलॉइड की टेंडेंसी होती है। तो सब कुछ होते हुए भी इस स्कार को फॉर्मेशन को रोका जा सकता है। कैसे? देखिए, कुछ स्पेशल टाइप के ऑइंटमेंट्स हैं, जेल हैं, जिनका प्रयोग करके आप उसकी जो स्कार की रिमॉडलिंग है। देखिए, स्कार क्या है, ये हीलिंग प्रोसेस है एक तरीके का। जी। उस हीलिंग प्रोसेस में वो अगर खराब तरफ की जा रहा है तो उसको सही तरफ भी ले जाया जा सकता है। उसके लिए कुछ ऑइंटमेंट्स हैं, कुछ जेल हैं, उसको लगाते हैं, कुछ प्रेशर थेरेपीज हैं, प्रेशर गारमेंट वगैरह देते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, कोई लेजर ट्रीटमेंट्स है, आजकल बहुत अच्छे लेजर ट्रीटमेंट्स हैं जो स्कार की रिमॉडलिंग में हेल्प करते हैं। स्कार हील करने के 15-20 दिन बाद से आप CO2 लेजर या कई बार अगर रेडनेस ज़्यादा होती है दूसरे टाइप के और लेजर को इस्तेमाल करके उसको स्कार को हाइपरट्रॉफी की तरफ या किलॉइड की तरफ जाने से रोक सकते हैं। जी बिल्कुल सर। तो जो आजकल ये ऑइंटमेंट्स आपने बताया, जिस प्रकार से चला रहे हैं, मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की की है, तो कहीं ना कहीं वो जो ऑइंटमेंट्स हैं, वो जो जेल हैं, वो ऊतकों का जब निर्माण हो रहा होता है रिपेयर के प्रोसेस के दौरान, उस वक्त उसको एक सकारात्मक दिशा दे देते हैं जिनसे कि निशान बनना कम हो जाता है। आपने सहज भाषा में इसको पेश कर दिया, बिल्कुल सही कहा। ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो ऊपरी सतही तौर पर हम सभी के लिए ज़रूरी थी, इंट्रोडक्शन जिसे हम कह सकते हैं स्कार का। जैसा आपने जाना सर से कि स्कार जो है, जो त्वचा का एक निशान है, वो विशेष चिंता का विषय नहीं, लेकिन हाँ हमारे आत्मविश्वास को एक गहरी चोट जरूर पहुंचाता है। इसलिए हम खुद चाहते हैं कि स्कार या त्वचा के दाग ना हो, और कैसे उनको रोका जा सकता है बनने से, हमने उसके बारे में भी सर से अभी जानकारी प्राप्त की। अब एक डॉक्टर के तौर पर, एक एक्सपर्ट के तौर पर सर हमसे कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जो बहुत ज़रूरी है, जिस पर हमारा ध्यान आमतौर पर नहीं जाता है। आइए कुछ ऐसी बातें जो सर के द्वारा हम तक आनी चाहिए, हम प्रश्न के तौर पर सर के सामने रखते हैं और उसके ऊपर ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक ऐसी चीज़ सर जो मैंने महसूस की कि डेफिनेटली एक डॉक्टर्स, एक एक्सपर्ट के मन में रहती है कि वो हमें गाइड कर सके, बस अगर हम उस तक प्रश्न के तौर पर बात पहुँचाएँ। आमतौर पर सर नीम हकीम खतरे जान, इंसान अपने घर में ही प्रयास करने लगता है किसी भी चोट को ठीक करने का। दाग एक ऐसी चीज़ है जो नहीं की जानी चाहिए, सेल्फ ट्रीट। बिल्कुल।
तो जब भी किसी प्रकार का कोई दाग, कोई स्कार अगर हमें दिखता है, तो जो हम घर पे ट्रीटमेंट करने लगते हैं, उसके विषय में आप टिप्पणी करें सर प्लीज। देखिए अजीत जी, मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा। कई बार होता क्या है ना, आम आदमी नहीं जानता, वो सोचते हैं अरे ठीक है, धीरे धीरे जख्म भर जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भी जख्म अगर गहरा है जी, वो जब भी भरेगा, अब यकीन मान के चलिए बहुत अगली स्कार के साथ भरेगा। जी जी। एक बात। दूसरी चीज एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट है बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, चोट लगी, ब्लीडिंग होना शुरू हुई जी, आपने वहीं पास में किसी जो लोकल डॉक्टर्स हैं जी, मोटे सर्दी के धागे से वो टाके मार देते हैं। लेकिन एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने वो टाका लगाया है, देखिए बीच में तो कट का निशान है, जो टाके आप साइड से जो गया है, ये निशान इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो सर्जिकली मैनेज करना भी, बाद में निशान को हटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। एक दुश्वारी भरा काम हो जाता है। और इसलिए आप अन्य अगर टाके लगवा भी लिए हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए, तो एक्सपर्ट के पास जा करके उनको रिवाइज करा करके आप अच्छे से रिपेयर करा लें। जी, ठीक है, एक जरूरी एक ये चीज है। और दूसरी चीज क्या है कि कई बार जो मैंने देखा, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात मैं आपको बता दूं, एम्फेसाइज करके बताना चाह रहा हूं। मेरे पास कई बार कुछ बच्चे ऐसे आए जिनका बचपन में कट लग गया था और यहाँ आंख के नीचे उसका कट था, और उसका बच्चों ने नाम ही हवाई जहाज डाल दिया। उसको 2 टाके थे, 2 टाके इधर लगे, ऐसा लगा और ऐसे। तो बच्चे ने कहा कि जब तक मेरा ठीक नहीं कराओगे मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। इतना जबरदस्त हीन भावना। जी, एक चीज और बताता हूँ आपको, इसी कहानी में एक कहानी बताता हूँ। एक लेडी जो उसको शादी से पहले उसको एक बचपन में चोट लग गई थी, कट का निशान था, मेरे पास वो आई थी इसका रिवीजन के लिए। तो समाव उसका कुछ इंतजाम वगैरह नहीं हो पाया, जो भी वजह रही, वो मेरे से इलाज नहीं करा पाई। जी, जब उसकी शादी हो गई, हस्बैंड का सऊदी अरब में था, वहां से जब वो अपने मायके आई, वो अपनी छुपी हुई हसरत लेकर के मेरे पास आई। उसने कहा कि मैं अंकल के पास जरूर जाऊंगी, अपना निशान जरूर हटाऊंगी, आज भी इसे अफोर्ड कर सकती हूँ। तो वो छुपी हुई हसरत भी मिटाने के लिए वो आई। तो स्कार एक ऐसी चीज है कि जिसको आपको बहुत अहमियत देनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए चीज के लिए कि जब भी वो शख्स आईना देख रहा है ना, उसके अंदर क्या घटित हो रहा है। एक बात। दूसरी चीज क्या है कि मैं लोगों से यही कहूंगा कि आप घर पर कोई भी लोकल ट्रीटमेंट ना करें। उसका कारण ये है कि आप कोई भी लोकल ट्रीटमेंट करते हैं तो आप टाइम बाय करने लगते हैं। जी बिल्कुल। स्कार जो होता है, वो जो वुंड है वो अनहेल्दी हो जाता है। अनहेल्दी होकर के अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होकर के और ज्यादा खराब हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए अगर आप रिपेयर नहीं भी करा पा रहे हैं, आज आप नहीं करा पा रहे हैं, तो कम से कम एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर के उसका प्राइमरी मैनेजमेंट ही अच्छे से कर ले, जिससे वो अनमैनेजेबल ना हो या वो कॉम्प्लिकेटेड स्कार में ना तब्दील हो जाए। किसी भी सर्जरी के या किसी चोट के बाद, प्राथमिक तौर पे तो मैं सर्जरी कहूँगा सर, जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं, बिल्कुल। महिलाओं में जैसे सिजेरियन ऑपरेशन के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो उनको चिंता रहती है कि कहीं वो मार्क्स तो नहीं दिखेंगे, निशान नहीं आना जी। चाहिए। तो किसी भी प्रकार की सर्जरी के बाद दाग ना बने, या अगर बन भी रहे तो बहुत मिनिमल हों, उसके लिए पोस्ट सर्जरी जो निर्देश दिए जाते हैं, उनका पालन कितना महत्व रखता है और किस तरह से उन निर्देशों का पालन किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक चीज है, कोई भी स्कार जो होते हैं, जो सर्जरी की गई है, आज की तारीख में काफी पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि मान लो सिजेरियन ही होना है, किसी का बच्चे के लिए ऑपरेशन होना है, या कोई भी ऑपरेशन उसका कॉस्मेटिक पार्ट पर अगर कोई कर रहा है, जी, सबसे पहले वो सवाल ही कर, जब से निशान तो नहीं रहेगा। सर्जरी एक तरफ, बिल्कुल बिल्कुल, निशान तो नहीं रहेगा। क्योंकि अगर माथे पे एक छोटा सा किसी के सिस्ट बनी है, लाइपोमा बना है, जी, लाइपोमा निकालना 15 मिनट का काम है। जी, लेकिन लाइपोमा के बाद स्कार ना रहे, वो 1 घंटे का काम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और आज की तारीख में लोग ये डिमांड करने लगे। कई पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनको सिजेरियन सेक्शन हुआ और उन्होंने डिमांड किया कि हम प्लास्टिक सर्जन से रिपेयर करना चाहते हैं, हमें निशान नहीं चाहिए। जी, तो सिजेरियन आधे घंटे में खत्म हो गया। मुझे उसका स्कारलेस वो रहे, मिनिमम स्कार के साथ वो रहे, उसमें मुझे 1 घंटा लगा। तो इस तरह से आजकल लोग डिमांड करने लगे, और एक अच्छी चीज है, ये अच्छा एक सामाजिक ट्रेंड है, जागरूकता फैल रही है। जागरूकता फैल रही है। बिल्कुल।
असल में मैंने निजी तौर पर भी इस बात को महसूस किया है सर कि वर्तमान युग में, वैसे तो ये एक मनुष्य होने के नाते हमारी प्राचीन काल से ही हसरत रहती है, और वर्तमान युग में जब सोशल मीडिया का ज़माना है तब इस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है कि स्वस्थ होना ही नहीं, स्वस्थ दिखना भी ज़रूरी है। जरूरी है, बिल्कुल। और जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमारे सौंदर्य से, हमारे रूप से, हमारे साफ त्वचा से उसका संबंध माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे विचार से बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है इस जागरूकता का जो आज हम बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेके आए हैं। और यकीनन अगर सभी ध्यान से इसको अंत तक देखते रहें तो आगे कुछ ऐसे प्रश्न आने वाले हैं जो हमने आम व्यक्तियों के रूटीन में होने वाले सर्च उनसे इंस्पायर होकर ये प्रश्नावली आगे की निर्धारित की है। और अगर सभी ध्यान से आप देखें तो आप पाएंगे कि आपकी लगभग हर शंका जो दाग, स्कार, त्वचा के धब्बे इनसे संबंधित है वो आगे कवर होगी। तो हम अपने तीसरे चरण में प्रवेश करें सर। तो पहला प्रश्न ये है सर कि ट्रीटमेंट से, किसी भी ऑपरेशन से या किसी भी प्रकार के इलाज से होने वाले जो निशान हैं उनको मिटने में आमतौर पर कितना समय लगता है? देखिए, कोई भी स्कार होता है, स्कार के रिमॉडलिंग का टाइम होता है 3 महीने से 6 महीने तक। जी। एक बात यहाँ मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा जी। जो कहते हैं ना निशान मिट जाए जी, इट इज स्कार लेसनिंग सर्जरी, दिस नॉट स्कारलेस सर्जरी। मैं अपने सभी मरीजों को एक ही बताता हूँ, निशान तो कट करके कोई भी चीज जुड़ेगी जरूर रहेगा जी। जैसे स्कार लेसनिंग, नॉट स्कारलेस। अगर निशान 1 साल या उससे ज़्यादा पुराने समय से है तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है सर? देखिए, अगर निशान ऐसा है कि ट्रीटमेंट मॉडलिटीज अलग अलग हैं। अगर वो किसी कॉस्मेटिक एरिया पर है और उसको थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा है तो सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। उसमें आप ऑपरेशन करा करके निशान को हटवा लें। लेकिन अगर वो गहराई कम है, वो निशान सुपरफिशियल है, उसके लिए लेजर ट्रीटमेंट सफिशिएंट है। या अगर बहुत ही सुपरफिशियल है तो कई बार वो ट्यूब, ऑइंटमेंट वगैरह के लगाने से भी काफी इम्प्रूव हो सकता है। आम तौर पर देखा गया है, खासतौर पर यंग जनरेशन में, युवा पीढ़ी में, कि टैटू तो वो बनवा लेते हैं लेकिन उसके बाद जब उसको हटवाना शुरू करते हैं तो दाग रह जाते हैं। उन टैटू को हटवाने से जो दाग बने हैं उन दागों से मुक्ति कैसे पाई जाए सर? देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको जी। आजकल टैटू को हटवाने के लिए सर्जरी जरूरी नहीं है जी। आजकल बहुत सारे लेजर ट्रीटमेंट्स हैं जी। तो लेजर ट्रीटमेंट से आप सिटिंग्स लगती हैं, धीरे 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 करके वो पिगमेंट जो आपके स्किन के अंदर है वो पिगमेंट खत्म हो जाता है जी। लेजर के द्वारा। उसमें ये बात मान करके चलिए कि आप ये नहीं सोच सकते आप जेब में पैसे डाल के लाए और डॉक्टर से कहा मेरा एक टैटू खत्म कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि आपके पास समय है, 4-6 महीने का समय है, तो आप अपनी जो लेजर ट्रीटमेंट कराइए जी। लेकिन कई बार पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं, सर मेरा फौज में सिलेक्शन होना है, मेरे को निकाल दिया गया है जी। ये टैटू हटना है, टाइम कितना? 15 दिन। 15 दिन में क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। टैटू में वो पिगमेंट जितनी गहराई तक होता है उस परत तक स्किन को हटाना होता है, हटा करके उस स्किन को रिप्लेस करना होगा। अगर हम वो रिप्लेस करते हैं तो इट इज अनदर स्किन, वो नॉर्मल स्किन की तरह नहीं होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि 1-1.5 साल बाद और कुछ लेजर ट्रीटमेंट, कुछ ऑइंटमेंट वगैरह की ट्रीटमेंट करने के बाद वो काफी कुछ नॉर्मलाइज हो जाती है कि एकदम ये नहीं कि एकदम नोटिस में आए, वो कम हो जाता है लेकिन रहता अलग ही है थोड़ा सा। एक ऐसा सवाल जो देश की नहीं, मैं बोलता हूँ विदेशों में भी जो महिलाएं हमारी भारतीय समाज की हैं, जो हिंदी समझ पा रही हैं, जिन तक ये बात पहुंच पा रही है, उनके मन से एक सवाल निकला है, स्ट्रेच मार्क। बिल्कुल। क्या स्ट्रेच मार्क और स्किन के निशान, स्कार एक ही हैं या वो अलग अलग हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, स्ट्रेच मार्क क्या है? स्ट्रेच मार्क ये है, और ये भी बता दूं आपको, ये जरूरी नहीं कि महिलाओं में भी हो, बहुत पुरुषों में भी होता है। बिल्कुल। जिनकी हेल्थ बड़ी अच्छी है तो उसके बाद वो थोड़ा सा उन्होंने डाइटिंग क्या कम किया तो स्किन रप्चर हो जाती है। जी जी। इसके डर्मल रप्चर है, ये जो है स्किन अंदर से फट जाती है जी। ये स्ट्रेच मार्क। जैसे लेडीज है प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क रह जाते हैं, या कुछ पेशेंट्स में, महिलाओं में और पुरुषों में थाइस में और आर्म्स में, इसमें काफी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं।
कुछ लड़कियां तो मैंने ऐसे देखी कि उनको एक टेंडेंसी थी, मतलब वो अभी यंग एज है, मतलब 20 साल की उम्र में है, कोई प्रेगनेंसी नहीं, कुछ नहीं, उनके चेस्ट पर काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रेच मार्क हो गए। तो अगर ज़्यादा चौड़ाई है तो उसको हमें निकालना भी पड़ सकता है, रिडक्शन भी करना पड़ सकता है स्कार का। और इसमें फेज होती है, पहली फेज होती है जैसे फटा तो हील करता है, हील करके हल्की सी रेडनेस वाली स्टेज होती है, तो इसको लेज़र ट्रीटमेंट द्वारा काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, एक बात। और अगर ये फैल करके ज़्यादा बड़े भी हो गए हैं तो उसमें देखिए लेज़र क्या करता है, लेज़र फिर से एक जख्म बनाता है, वो जख्म धीरे धीरे सिकुड़ता है, वो सिकुड़ करके वो छोटा हो जाता है। जी बिल्कुल। तो मान के चले कि एक बार के लेज़र में कुछ नहीं होगा, लेज़र स्किन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, स्किन के स्कार को भी इम्प्रूव करता है, स्कार के साइज को भी रिड्यूस करता है। तो आपको मल्टीपल सिटिंग ऑफ लेज़र कराना पड़ेगा, जिससे आपकी स्किन काफ़ी कुछ नॉर्मलाइज हो जाती है। लेकिन आप कहें कि ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन काफ़ी कुछ नोटिसेबल ना रहे, ऐसा कुछ हो जाएगा। अगला विषय जो समुद्र के जितना लंबा है, लेकिन आपके अनुभव से मैं निवेदन करूंगा कि आप गागर में सागर भरें, और जलना, बर्न मार्क्स, जलन, उससे जो निशान बनते हैं जलने के बाद के, उनके बारे में सर अपनी राय दें कि कैसे उनसे बचा जा सकता है। देखिए बिल्कुल, मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट और मेरे मन मुताबिक सवाल आपने पूछ लिया। देखिए जलने की घटनाओं में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक होता है फर्स्ट डिग्री बर्न, वो रेडनेस हुई, एनाल्जेसिक से गोली लीजिए, ठीक हो जाए, खत्म हो जाए, कोई ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं। एक होता है सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न, स्किन की ऊपरी परत जली, एपिडर्मिस और पार्ट ऑफ द डर्मिस, ये जगह आपका हफ्ते 10 दिन के अंदर भर जाएगा। अब यहाँ दो प्रॉब्लम होती हैं अगर ऐसे केसेस में। एक प्रॉब्लम ये होती है कि भर गया, नॉर्मल हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पिगमेंट की प्रॉब्लम होती है जी। कई बार हाइपोपिगमेंटेशन होने के चांसेस रहते हैं। हाइपोपिगमेंटेशन मतलब हल्का सा सफेद निशान छूट गया, ठीक है, लेकिन 6 महीने साल भर में भी ये काफी कुछ रिकवर कर जाता है, ठीक हो जाता है। आप स्पेशलिस्ट को दिखाते रहें, उसमें कुछ पिगमेंटेशन को रीपिगमेंटेशन के लिए कुछ ऑइंटमेंट्स हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं, वो हो जाएगा जी। दूसरा होता है हाइपर पिगमेंटेशन। तो हाइपर पिगमेंटेशन की जब हाइपर पिगमेंटेशन होता है हम क्या धूप दिखाओ, अब जब हाइपर पिगमेंटेशन की नौबत हम क्या धूप से बचाव करो, तो आपको सनस्क्रीन वगैरह इस्तेमाल करने होंगे। देखिए जो आपकी लाइट है, कैमरे की लाइट है, आपकी मोबाइल की लाइट है, लैपटॉप की लाइट है, जी। इन सब में यूवी रेज होती है, बिल्कुल। तो यूवी रेज से आपको बचाव करना होगा। बचाव करने का एक ही बढ़िया तरीका है, आप सनस्क्रीन लगाना शुरू करें। जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सनस्क्रीन के साथ एक बड़ी गलत फहमी, लोग लिया लगा लिया, ऐसे नहीं होता है। सनस्क्रीन को आप स्पॉट वाइज यहाँ लगाएं, लगा के फिल्म बना दीजिए उसकी। जब आपने इसको फिल्म को बना दिया, फिल्म बनाने के बाद याद रखिए इसको आधा घंटा लगेगा एक्टिवेट होने में। अगर आपने लगाया और निकल लिए तो भी काम नहीं बनेगा। आप उसको लगा करके आधे घंटे का टाइम उसको एक्टिवेट होने के लिए दिए, बाहर निकलने के टाइम से आधा घंटा पहले आप उसको लगा लें। और एक चीज, कोई भी सनस्क्रीन आपने लगाया और 24 घंटे काम करेगा ऐसा नहीं होगा। आपको मिनिमम, आइडियली तो कहते हैं 2-2 घंटे पे लगाना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। हम ये कहते हैं 4 घंटे 5 घंटे के बीच में एक बार फिर आप वॉशरूम गए, आपने साफ किया, फिर से लगा लिया। तो ये तरकीब अपनानी चाहिए, तो आपका हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ जाने से भी रुक जाएगा। मैं यहाँ एक और सलाह देता हूँ, जब आपने बात की है कि कई बार बचाव करना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे मोबाइल है मेरा, मैं मोबाइल ऐसे देखते हैं, मैं कहता हूँ मोबाइल को टिल्ट कर लीजिए, जो रेज है ना ऐसे जाएंगी, ऐसे बहुत कम आएंगी। लैपटॉप है, आप लैपटॉप पे बैठे हुए आप ऐसे देखते हैं, सामने की जगह उसको हल्का सा नीचे के डाउन कर दीजिए, है ना, या थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दीजिए, तो जो रेज निकल रही है डायरेक्ट आपके फेस को कम इफेक्ट करेगी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया। आपका अनुभव समुद्र के समान है सर, तभी आज चर्चा के लिए हमने आपसे आग्रह किया कि अपना कीमती समय निकालें। बिल्कुल बिल्कुल। कॉस्मेटिक सर्जरी, लोग अपने चोटों के लिए या अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। लिपोसक्शन या टमी टक जैसी जो सर्जरीज हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज, उसके बाद आमतौर पर देखा गया है कि मरीज उससे बनने वाले निशानों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करता है, परेशान रहता है। उनसे कैसे बचा जा सकता है या फिर उनको कम कैसे किया जा सकता है, आपकी सलाह क्या है सर? सबसे पहली चीज तो एक ये है जी, ये सर्जरी अगर आप कभी भी कराएं तो एक्सपर्ट से कराएं।
ये सबसे पहला वो है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर हो कम से कम अगर होंगे, कम से कम चाहते हैं वो एक्सपर्ट हैंड में ही कम से कम होंगे। एक बात। दूसरी बात, जो भी सर्जन सर्जरी कर रहा है वो यही मान के चलता है कि आई एम डूइंग दिस, और ये नहीं होना चाहिए। जी जी। बट मेडिकल साइंस है, हर एक की बॉडी एक अलग है, कॉम्प्लिकेशन कभी भी हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए नील से धब्बे पड़ जाते हैं, वो होता क्या कि माइनर ब्लड कलेक्शंस हो जाते हैं, वहाँ हिमेटोमास बन जाते हैं जी, ठीक है। या किसी किसी पेशेंट में स्कार के स्ट्रेच होने की टेंडेंसी रहती है, तो उसने तो बहुत फाइन हेयर लाइन स्कार दिया, लेकिन जब स्टिचेस वगैरह निकले थोड़ा स्प्रेड कर गया। बिल्कुल। ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको यही है कि एक्सपर्ट चुने, पहली बात। दूसरी चीज एक ये है, उनके लिए रेमेडीज हैं। मान ली हिमेटोमास बन गए, तो हिमेटोमास बनने के लिए उनको ठीक करने के लिए, गलाने के लिए देखो टाइम लगता है हर चीज में। 1 महीने का आप मान के चले, लगभग 1 महीना भर लगेगा। उस महीने भर के अंदर वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कुछ हिपेरिन की प्रिपरेशंस आती हैं, उनको अगर आप लगाएंगे तो हिमेटोमा वगैरह के जो स्कार्स होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आपने जो अभी टिप्पणी की सर, उससे मुझे एक छोटा सा संदर्भ याद आया कि जब हम घर बनवाते हैं तो हम अपना घर बनवाने के समय ध्यान रखते हैं कि हम मजदूर से न बनवाएं, मिस्त्री से बनवाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब हम घर बनवाने में इतनी बारीकी से ध्यान दे सकते हैं, तो ये तो शरीर है जो धरती पर स्वर्ग है। इसमें अगर कोई भी सर्जरी होनी है तो हम एक्सपर्ट्स के पास ही जाएं। बिल्कुल। ये आम इंसान को समझने की जरूरत है, और आपकी एडवाइस के बाद तो अब सख्ती से अमल करने की जरूरत है। देखिए एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। हमारे पास पेशेंट आएगा जी, वो कहेगा चोट लगी है, जला है, और पाएगा सर आपके पास इसलिए है कि निशान नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। मैंने कहा देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि निशान नहीं रहना चाहिए, जी जी। तो लेकिन आपको भी मेरी बात फॉलो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ भाई रोज पट्टी के लिए आओ तुम, ठीक है। तो चलो एक बार आके दूसरी बार तो आ जाएगा वो, लेकिन तीसरी बार में जब वो आएगा तो तीसरी बार डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल पड़ता है, 2 दिन छोड़ के ना आ जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी जिम्मेदारी हमारी है जी, इस कास न रहे, उतनी जिम्मेदारी पब्लिक को भी इसकी नीड को समझने की है। क्योंकि हम मैजिक नहीं कर सकते, आप और हम मिलके मैजिक कर सकते हैं, लेकिन हम अकेले मैजिक कर दें, आप अकेले मैजिक, ऐसा नहीं होगा। इस संवाद की इस लाइन को याद कर लें, मैजिक एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता। आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी एक विशेषज्ञ चिकित्सक की है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर, निशान जो हैं उनका जब हम इलाज करते हैं, निशान का इलाज जब होता है किसी भी प्रकार के स्कार का, तो उसके जो परिणाम होते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलते हैं, क्या वो लंबे समय के लिए होते हैं या छोटे अवधि के लिए होते हैं? नहीं, स्कार के रिजल्ट्स लंबे समय के लिए ही होते हैं। देखिए अक्सर कुछ जो पब्लिक सवाल पूछती है, मैं आपको बता दूं, वो पूछते हैं सर ये सर्जरी कराने के बाद हम किचन में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, सर बाहर निकलने में हमें मनाही होगी जी। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, ये सर्जरी आपके जीवन को सरल बनाने के लिए, आपके जीवन को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए नहीं। बिल्कुल। एक बात, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए कि साहब हमने अच्छे डॉक्टर से कराया था और उन्होंने कहा बिल्कुल लाइट में नहीं जाना, बिल्कुल अंधेरे में रहती हैं और सब कुछ वो करती हैं, सारी सावधानी भी ली, फिर भी ऐसा हो गया। तो देखिए इसमें फॉल्ट किसी सर्जन का नहीं है। मैंने आपको बताया कि स्कार स्ट्रेचिंग की टेंडेंसी होती है कई बार किसी को, ठीक है, तो उसमें बेस्ट टेक्निक के साथ भी हो सकता है ऐसा, लेकिन बिल्कुल अंधेरे में आप रहेंगे, आप उजाले में नहीं आएंगे, आप ये नहीं करेंगे, आपको क्या हमें डिप्रेशन में डालना है क्या? आपको उजाले की तरफ, आपके जीवन में उजाला लाना, हमें आपके जीवन में अंधेरा और निराशा नहीं लानी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सावधानी रखें, टाइम लगता है रिमॉडलिंग में, इम्प्रूवमेंट में टाइम लगता है, हर किसी में स्कार खराब नहीं होते हैं। और ये बात जरूर है, जिसमें टेंडेंसी है वो सर्जन के लिए भी मुश्किल है, पेशेंट के लिए मुश्किल है, लेकिन उसके भी अपने तोड़ हैं। उसमें जो डेप्थ कम हो जाती है, तो अगर हम रिपीटेडली लेजर ट्रीटमेंट कराएं तो स्कार भी काफी हद तक इम्प्रूव किए जा सकते हैं। हम कितना भी कहें कि लोग अपना इलाज स्वयं ना करें, एक टेंडेंसी है सर कुछ ना कुछ लगा लेने की। और जो बाज़ार में ऑइंटमेंट्स वगैरह मिलते हैं, स्कार रिमूवल या स्कार ट्रीटमेंट ऑयल्स या ऑइंटमेंट्स मिलते हैं, हम तुरंत दौड़ के जाते हैं और उनको परचेज करके लगाने की कोशिश करते हैं।
वो जो मार्केट में अलग अलग ऑइंटमेंट्स हैं, स्कार Products रिमूवल हैं, प्रोडक्ट्स काफी हैं, उनके विषय में सर आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहेंगे। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, उनको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जी तो डॉक्टर आपके स्कार को एग्जामिन करता है। एग्जामिन करके वो देखता है कि क्या कौन कौन से कंपोनेंट इसमें फायदेमंद रहेंगे, कौन कौन से उसके कंपोनेंट फायदेमंद नहीं रहेंगे। अक्सर हमारे पास आता है कि हमारा नंबर मिला, हमें व्हाट्सएप भेज दिया, सर जरा देख के बताइए कौन सा मलहम लगाएं। बिल्कुल। या सर हम ये लगा रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं है। तो उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, अपने शरीर को इतने हल्के में ना लें, उसके प्रति इतने लापरवाह ना हो। हमारी एक कंसल्टेशन बचाने के लिए आप ये चाहते हैं कि आप मार्केट से कुछ भी खरीद करके आप लगा लें, उसके दुष्परिणाम बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। कई बार बहुत से बच्चे ऐसे आए, उन्होंने लगाया और लग करके वो स्किन जल गई। जलने के बाद वो निशान तो गया अलग, उसके बाद जो काला धब्बा और ये सब पड़ा, उसको वो बड़ी दिक्कत हो गई। या बहुत सारे ऑइंटमेंट्स ऐसे हैं जिसको लगाते हो, कहते हैं जब तक लगाते रहते हैं तो बहुत इंप्रूवमेंट रहता है, जी जी। और लगाने के बाद जब बंद करते हैं तो उसके बाद एकदम बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इसका निर्णय कि क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है, मार्केट से ना लें, आप डॉक्टर के पास जाएं। मैं इसी बात पे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 135-40 करोड़ सर। 140 करोड़। जी जी। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ डॉक्टर हैं। क्योंकि हर व्यक्ति सलाह देता है। जी बिल्कुल। और जो व्यक्ति सलाह दे रहा है ना, वो अपने लिए वो नहीं करेगा, आप ये बात भी समझ लें। तो ये चीज बहुत वो खतरनाक है कि आप तरह तरह की सलाहें लें और ये करें, हमने तो ऐसा करा था हमारा ठीक हो गया। या कई बार क्या करते हैं, वो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, यार जरा एक निशान मिटाने की दवा दे दो, तो उसने जो थी उसे दे दिया, उसको तो बिजनेस मिला, आपका क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं। जब आप एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर के जाते हैं, जी जी, जिम्मेदारी डॉक्टर की भी बनती है, लिखने वाले की भी बनती है, और दवा कंपनी की भी बनती है, बिल्कुल, है ना। लेकिन आपको सब कुछ को अवॉइड करने के लिए आप जो बाहर के सब प्रोडक्ट लगाते हैं, मैं दर्शकों आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, ना करें। स्कार जो है सर त्वचा के, वो मुख्य तौर पर जितना मैंने भी निजी तौर पर देखा है और जितना निष्कर्ष निकले हैं, 3 प्रकार के पाए गए हैं आमतौर पर। एक त्वचा पर जो सपाट धब्बे या दाग के तौर पर होते हैं, एक ऐसे दाग होते हैं जो उठे हुए होते हैं, बिल्कुल, और एक तीसरी जो किस्म है दागों की, वो है धंसे हुए गड्ढे जैसे बनने वाले दाग, जैसे हम स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के दागों को समझ सकते हैं। तो जो धंसे हुए निशान है सर, इनका असरदार इलाज कैसे किया जा सकता है? जो डिप्रेस स्कार्स हैं, जी जी, वो अगर केवल जैसे एक पिन हेड के साइज के हैं, जी, छोटे जिनको छिद्र कहते हैं, जी, जो अक्सर एक्नी में हो जाते हैं, बिल्कुल, तो उनको हम कहते हैं पोर्स, स्किन पोर्स। जी जी, उसमें लेजर्स का बहुत अच्छा रोल है। आप लेजर की ट्रीटमेंट लें, वो लेजर की ट्रीटमेंट से पोर्स धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल। एक बात। दूसरी चीज एक ये है कि जैसे आपने बताया कि स्किन के सरफेस पर ही है, तो सरफेस पर ही अगर कुछ ऑइंटमेंट, क्रीम प्लस लेजर ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएंगे, आपके काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे। तीसरी चीज जो गड्ढे हैं जी, तो गड्ढे में जो आपके स्कार्स होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स में हुआ, एक्नी के बाद हुआ, जी जी, तो ये जो गड्ढे वाले स्कार्स होते हैं, इसमें 2 चीजें जी, एक चीज तो है कि स्किन की क्वालिटी, जो ऊपर लाइंग स्किन है, स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और दूसरा गड्ढे को भरना। जी, तो कई बार इसमें हम फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं यदि छोटे मोटे हैं। तो एक दूसरी टेक्निक और है कि हम ऑटो फैट ग्राफ्टिंग करते हैं, उसमें सब सीजन करते हैं स्कार को स्किन को ऊपर हटाते हैं, हटा करके उसे डिफरेंट लेयर्स में फैट को भर देते हैं जी, तो गड्ढे भी खत्म हो गए, और जो स्किन ऊपर की तरफ आई है जी, उस स्किन को बाद में लेजर और पीआरपी द्वारा उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं जी। तो ऐसे स्कार्स के लिए ये एक बहुत ही बेहतर और सफल ट्रीटमेंट होता है। अब जैसे महिलाओं के द्वारा प्रश्न हमारी तरफ भेजा गया स्कार्स के, वो स्ट्रेच मार्क्स के बारे में, युवा जनरेशन, हमारी जो यंग जनरेशन है, एक सबसे कॉमन और उनको डराने वाला एक सवाल आता है उन्हीं की तरफ से कि अगर कोई दाग या कोई स्कार या किसी तरीके के, अगर हम स्कार की ट्रीटमेंट की भी बात करें उनके बारे में, उनकी चिंता रहती है कि क्या उनका स्किन टोन तो खराब नहीं हो जाएगा, क्या वो सांवले तो नहीं हो जाएंगे। देखिए, ये आम धारणा है। मैं बताऊँ होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कार की जो भी सर्जरी होती है जी,
उनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान कब होता है? जब आप इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड करने लगते हैं। बिल्कुल। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास पेशेंट आया, हमने पहली पट्टी की, उसका ठीक ठाक हुआ, उसको हमने नेक्स्ट ड्रेसिंग के लिए बुलाया, तो उसने कहा अरे कुछ नहीं, ये दोनों जो है पट्टी हटाई, पट्टी लगाई और जो है कुछ हुआ ही नहीं। तो उसमें घर गए, घर जा करके उन्होंने सेवलॉन से साफ किया और या डिटॉल से साफ किया, और करने के बाद फिर बड़ी खराब हालत हमारे पास है। देखिए जो सेवलॉन और डिटॉल है जी, मैं आपको फेस के ऊपर यूज करने की बिल्कुल मनाही नहीं करूंगा, या बॉडी पार्ट पे कहीं भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में कुछ भी ना लगाएं। आप लगाएंगे वो बर्न हो जाएगा। जो बर्न हुआ और बर्न होने के बाद वो हील करेगा, वो काफी निशान छोड़ सकता है। इसलिए ये गलतियां ना करें, अपने डॉक्टर स्वयं ना बने। इसलिए मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि आप गूगल कर करके ट्रीटमेंट समझिए, करिए मत। और स्किन टोन पर कोई असर नहीं आएगा उसके बारे में डरिए मत। बिल्कुल, उसके कोई डरने की जरूरत नहीं जी है। बिल्कुल। ठीक है, ये बात जरूर है जी। जब हम कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी का प्रोसीजर करते हैं, जैसे डर्माब्रेशन है जी जी, और इस टाइप के जो भी है, या स्कार रिविजन भी है, ये सलाह हम जरूर देते हैं जी कि आपको कम से कम 3 से 4 हफ्ते प्रिकॉशंस सन एक्सपोजर के जरूर लेने होंगे, है ना। आप जब भी बाहर जाएंगे प्रॉपर सनस्क्रीन लगा करके जाएं, मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपको करना होगा। यूवी रे से नुकसान हो बिल्कुल, सकता यूवी है। रे से नुकसान होगा। जी बिल्कुल। जो नई त्वचा बन रही है उसके ऊतक, उसके जो टिश्यूज हैं बहुत कोमल हैं और यूवी रेज इमेच्योर हैं, उन पे सीधा इफेक्ट आता है। तो आपके एक सवाल का जवाब रह गया जी कि जो रेस्ड हो जाते हैं, रेस में 2 तरह की होती है। एक तो होता है कि जो अर्ली होता है रेड टाइप के हाइपरट्रॉफिक स्कार कहते हैं। जी, जब ये हाइपरट्रॉफिक स्कार मैच्योर हो जाता है जी जी, वो कीलॉइड में तब्दील हो जाता है। कीलॉइड ऐसा निशान होता है तो धीरे धीरे स्किन में बढ़ता चला जाता है। जी लोग क्या करते हैं, गए और सर्जरी करवा दी उसकी। जी, कीलॉइड की अगर आपने सर्जरी कराई तो अगली बार जब आप आएंगे वो और मोटा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो हमें ये समझना होगा वेयर नॉट टू पुट द स्कैल्पल। बिल्कुल। बड़ा लगता है कि छोटा सा है, हमने कांटा निकाला, टाके मार दिए। अब पता आपने टाके मारे आपने और यू हैव क्रिएटेड मोर इंजरी, मोर कीलॉइडल फॉर्मेशन। तो इसमें कुछ ट्रीटमेंट है जिसमें हम इंजेक्शन और कोई लेजर ट्रीटमेंट करते हैं। जी जी, उन कीलॉइड को सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट वही होता है। बिल्कुल। आप कभी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जाए, हमारे पास पूरा बिस्तर बोरिया बांध के है कि ऑपरेशन कराना है, चेस्ट पे यहाँ पर मोटा सा तितली का सा निशान बना हुआ है। जी जी, हमें डॉक्टर ने बताया वो सर्जरी करेंगे ठीक हो जाएगा। जी, मैं कहता हूँ नो, इसका करेंगे और खराब हो जाएगा, और मैं उनको घर वापस भेजता हूँ। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं सर, स्कार रिमूवल के लिए या स्कार्स को कम करने के लिए, उनको होने से रोकने के लिए, सर्जरी के बाद जब हमारे टिश्यूज सॉफ्ट हों, अभी रिपेयर हो रहे हों, तो सर्जरी के बाद निशान कम करने वाले, स्कार्स को कम करने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल असल में कब करना शुरू करना चाहिए सर? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि ऑपरेट करने के बाद हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। जी, हीलिंग का प्रोसेस क्या है कि नया कोलेजन टिश्यू, नए फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, वो डेवलप होना शुरू होते हैं, रीओरिएंट, वो सब मिस मैच होते हैं। धीरे 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 मैच्योरेशन का टाइम आता है, वो फिर से रीअलाइन होते हैं सारे टिश्यू। तो कोई भी सर्जरी होने का 15-20 दिन या 1 महीने के बाद से जी, इस कार को इम्प्रूव करने की प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, बिल्कुल। या कोई लेजर ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए। किसी परिस्थिति, किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश अगर निशान हो गया है, किसी भी प्रकार का स्कार है, उठा हुआ गड्ढे वाला या दाग की तरह, तो जो पेशेंट्स हैं उन दागों को जो मैनेज करें, उनका रखरखाव या उनका केयर करें, उनको रिमूव करने का प्रयास करें, दागों के निशानों के मैनेजमेंट पर मरीजों को आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, दागों की मैनेजमेंट एक ही सलाह रहेगी जी, मैं ये कहता हूँ, मैं हूं ना। बिल्कुल। देखिए, आपके अगर फेस पर कोई भी कॉस्मेटिक एरिया को इन्वॉल्व करने वाला है जी, अपने डॉक्टर मत बनिए, बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात जो है, जैसे आपने प्रश्न उठाया बार बार कि लोग बड़े चिंतित होते हैं कि हमने कराया, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। जी जी, तो डॉक्टर साहब मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। एक मैं उनको कुछ मेरी अपनी पंक्तियां मैं कहता हूँ, जी, कर यकीन मैं खुदा नहीं, बहुत कर यकीन मैं खुदा नहीं,
खुदा की रहमत तुम तक पहुंचाने का जरिया हूं मैं। बहुत खूब। तो ये इसलिए कहता हूं कि आई विल डू माई बेस्ट, बट व्हाट विल बी द अल्टीमेट रिजल्ट, ये बहुत सारा आपकी ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है, बट यू मस्ट ट्रस्ट मी, आई विल डू द बेस्ट। आपकी इस बात से एक बात मुझे याद आई सर, जिस तरह से कहा जाता है कि ईश्वर जब हर जगह नहीं हो सकता था, जब ईश्वर को अनुमान हुआ कि वो हर जगह नहीं हो सकता, तब उसने माँ बनाई। वैसे ही जब ईश्वर को अंदाजा हुआ कि वो धरती पर हर रुग्ण व्यक्ति का, हर रोगी व्यक्ति का, हर शारीरिक तौर पर परेशान व्यक्ति का इलाज जा जाकर नहीं कर सकता, तब उसने डॉक्टर्स बनाए। तो जिस तरह आप ईश्वर पर आस्था रखते हैं, आप अपने सामने आए हुए डॉक्टर पर भी उतना ही विश्वास रखें, अपनी चिंताओं को त्याग दें। डॉक्टर्स है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और सर, ये तो सवाल जवाब थे, ये सारे प्रश्न थे, शंकाएं थी जिनका निवारण हुआ। शंकाएं अनंत हैं। एक आपके लगभग 30 सालों से अधिक के जो अनुभव से कोई सलाह, अगर मैं एक सामाजिक मैसेज देना चाहता हूँ। जी, उसी के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम किसी की बर्थडे में जाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी में जाते हैं, हम महंगे महंगे गिफ्ट लेके आते हैं, बड़ी पार्टी तो बड़ा गिफ्ट, इतना ही कॉस्टली गिफ्ट। बिल्कुल। मैं हमेशा एक बात कहना चाहता हूँ कि हर किसी के मन में कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक को लेकर के एक अपनी मंशा रहती है। जो क्लोज ग्रुप वाले लोग हैं वो जानते हैं कि यार यही कराना चाहता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, आप नजरिया बदलिए गिफ्ट देने का। बिल्कुल। गिफ्ट देने का नजरिया ऐसे बदलिए कि अगर कोई चीज को कराना चाहता है ना, कई बार वो नहीं खर्च करना चाहता, चलो मैं नहीं करना चाहता, उसको आप गिफ्ट देने का नजरिया बदलिए। आप कॉस्मेटिक सर्जरी का गिफ्ट दे दिए, 4 लोग मिलकर के कॉस्मेटिक सर्जरी कहते भाई तुम ये कराओ, और उसका एक बहुत बड़ा असर ये भी होगा सर, लोगों को लगता है कि एक सोने का हार दे दिया, उस व्यक्ति को सोने जैसा रूप दे दो, उस व्यक्ति को आत्मविश्वास दे दो। देखिए आपके गहने क्या होंगे, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आप हस्बैंड हैं तो आप अपनी वाइफ को कॉस्मेटिक सर्जरी का गिफ्ट दीजिए। आप जो भी गहने देंगे वो लॉकर में रखे रहेंगे, ब्याह शादियाँ पहनेंगे, ठीक है। जो ओबेसिटी वाले मेरे मरीज होते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार जो हम ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करते हैं और इनको फैट रिमूवल और ये सब करते हैं, मैं लोगों पे हमेशा ही की बात कहता हूँ, सुंदर बदन पर पहने सुंदर गहने। तो आप अगर ये सब करते हैं तो ट्राई टू थिंक अबाउट दिस, इस चीज तरफ जाना शुरू करिए। ये इसलिए नहीं कि आप जो है मेरी कोई इनकम हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, मैं कहना ही चाहता हूँ आप अपने को, अगर ओबेसिटी कम होगी, आपका सब कुछ, आपके जॉइंट्स बचे रहेंगे, आपकी बहुत सारी बीमारियां बची रहेंगी, डायबिटीज हाइपरटेंशन होने से बचा रहेगा। आप अननेसेसरी चीज को पाल के मत रखिए। आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत सेफ है और कॉस्मेटिक सर्जरी से आपके बहुत सारी चीजों को सुधारा जा सकता है। जो नीड है और जो अफोर्डेबल है तो जरूर कराना चाहिए। तो आप सभी महंगे तोहफे ना दें, तोहफों से भी कहीं कीमती आत्मविश्वास दें अपनों को, उन्हें तोहफा दें, उन्हें उपहार दें, उनकी मनचाही या उनकी ज़रूरत के मुताबिक की कॉस्मेटिक सर्जरी का। सर, आज की इस चर्चा में आपने अपना जो कीमती समय दिया, सबसे पहले तो आपके प्रति विशेष आभार, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर एक चिकित्सक अगर कुछ नहीं कर रहा है तो यकीनन किसी मरीज की चिंता कर रहा है। तो सर अगर अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं तो यकीनन हमारा सौभाग्य था। इतने सारे विषयों पर इतनी सारी जानकारी, ऐसे ऐसे गंभीर सवाल जो हम सभी के मन में थे, उनकी शंकाएं सर ने पूरी की, दूर की। और एक जिज्ञासा है सर मन में। पहली बात तो जैसा आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, कैनिक्सा लाइफ साइंसेस इन्होंने जो ये एक इनिशिएटिव लिया है इस संवाद के सूत्रधार के रूप में, बीड़ा उठाए जी, ये इसके विषय में सर आप अगर 2 शब्द कहें तो बहुत अच्छा महसूस होगा। देखिए ये एक बहुत अच्छी परंपरा है जी। जहाँ तक मैं कैनेक्सिया लाइफ साइंसेस को जानता हूँ, वो अपना नाम कहीं नहीं देना चाहते। वो सिर्फ इन चीज़ों से लोगों को एक जानकारी देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारी इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपना बैनर तक नहीं लगाते। तो ये चीज़ जो कैनेक्सिया लाइफ साइंसेस की है, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा, इस भावना को अप्रिशिएट करूँगा कि वो लोगों को जानकारी बढ़ा करके उसके जीवन को सहज बनाने में, दवाओं और गोलियों के जरिए तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जानकारी के साथ उस चीज़ को उन तक एक सहज तरीके से पहुंचाने की मुहिम साधुवाद के लिए लायक है।
तो जैसा आपने कहा सर, ये कैनिक्सा अपना नाम तक आगे नहीं आने देना चाहती है। इस विषय पर मैं यही कह सकता हूँ कि एक फलों से लदा हुआ जो वृक्ष है, ये उसकी निशानी है कि वो हमेशा झुका हुआ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और आज की इस चर्चा के लिए मैं निजी तौर पर कैनिक्सा लाइफ साइंसेज का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस संवाद को स्थापित किया, सूत्रधार के रूप में भूमिका निभाई। आगे भी अन्य शहरों में घूमते हुए अन्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा लेकर मैं इसी प्रकार आपके सम्मुख आता रहूँगा। धन्यवाद।